हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लासनर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो हम लेकर आए हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजी सेट या इसे ही बोला जाता है छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर ये छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा क्या है? क्यों दिलाया जाता है? क्या बेनिफिट होगा? उसको समझते हैं। तो आपने एक शब्द सुना होगा या फिर आपने एक पोस्ट के बारे में पता किया होगा और उस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है, जो कॉलेजेस में होते हैं। आपने देखा होगा कि वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनका एक अच्छा खासा सैलरी होता है, वो एक और एक गैजेटेड उनका एक साइन का महत्व हो जाता है। तो अगर आप भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, कॉलेज में जाकर पढ़ाना चाहते हो, तो कैसे बन सकते हो? तो उसी का जवाब है ये छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा कि अगर आप जो है छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा अगर ये जो राज्य पात्रता परीक्षा अगर आप पास कर जाते हो, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे। आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाओगे और इस पोस्ट को आप अगर अच्छे से तैयारी किया आपने, तो आप हो सकता है आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाएँ। तो ये जो है क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सबसे पहला सीढ़ी है उस कदम के लिए मतलब उस पोस्ट पर जाने के लिए आपके लिए पहला सीढ़ी क्या है छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा जो कि इसी साल होने वाला है और ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो, कौन इसके लिए एलिजिबल है और कब कर सकते हो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे व्यापम ने बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर बता दिया है और ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं देखो, अभी इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का शुरुआत नहीं हुआ है, तो 13 मई से शुरुआत होगा और लास्ट डेट होगा 6 अब 9 जून। 9 जून को इसका लास्ट डेट है और जो परीक्षा की संभावित तिथि है वो है 7/7/2024 इसका मतलब है 7 जुलाई। ये अभी संभावित तिथि हो सकता है ये आगे भी बढ़ जाए या हो सक पीछे तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन हम अभी मानकर चल रहे हैं कि 7 जुलाई को ही आपका पेपर है। तो आपके पास अभी भी मौका है, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून 3 महीना है, लगभग 100 दिन का समय है। आप 100 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं और हो भी जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि ये हो सकता है, हो जाएगा तो हो ही जाएगा, इस ऐसा सोचिएगा। तो चलिए 7 जुलाई को पेपर है, तो कौन-कौन से पेपर होंगे? तो 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1 होगा और एक होगा पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 10 बजे शुरू होगा और 11 बजे तक चलेगा और दूसरा पेपर जो होगा वो साढ़े 11 बजे शुरू होगा और डेढ़ बजे तक चलेगा। इसका मतलब दोनों पेपर के बीच में आपको आधे घंटे का एक ब्रेक टाइम मिलेगा। तो आप उस ब्रेक टाइम में आप क्या कर सकते हो? आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप चाहो तो घूम कर आ जाइए, चाहो तो आप रिवाइज़ कर लीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें फ़ीस क्या लगेगा? तो जैसा आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं उन्हें जो है इसमें फ्री रहेगा जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बाहर के कैंडिडेट होंगे, अगर वो इसे अप्लाई करना चाहें तो ₹700 आपको दे पे करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये ₹700 किसके लिए बात कर रहा हूँ, जो बाहर के कैंडिडेट होंगे उनकी बात कर रहा हूँ और यहाँ के लोकल कैंडिडेट, लोकल इट मीन्स यहाँ के रहने वाले जो मूल निवासी हैं उन लोगों को कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये सभी के लिए ओपन है। अब जानते हैं कि आप जो है कौन-कौन आप में से कौन-कौन जो कैंडिडेट है इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है? तो आप देख सकते हैं मिनिमम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर है स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा। इसमें कितना प्रतिशत होना चाहिए सभी के लिए? 55% लेकिन इन सभी में कौन लोग छूट जा रहे हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, इनको कितना लेकर आना है? इनको सिर्फ 50% लेकर आना है अपने स्नातकोत्तर में। अगर आपका ये जनरल कैटेगरी की अगर बोले, तो अगर 55% है आपके पीजी में और जो अन्य कैटेगरी के जो रिज़र्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, अगर आपका 50% है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं इस पोस्ट मतलब इस पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वे कैंडिडेट जो अभी हो सकता है लास्ट ईयर में हों या फिर जो पढ़ रहे हों अभी, तो उनके लिए यहाँ पर क्या प्रावधान रखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा उनके लिए प्रावधान ये है कि आपको ये
जो पेपर अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, मान लीजिए आप ऐसे कैंडिडेट जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो अगर आपने सेट क्वालिफाई कर लिया, तो आपको 1 साल के अंदर आपका जो पीजी है वो कंप्लीट होना चाहिए और जो मिनिमम मार्क्स है, वो आपको लेकर आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप अभी पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको 1 साल के अंदर आपका पीजी कंप्लीट करना है और उसमें कितने परसेंट लेकर आना है? मिनिमम 55% लेकर आना है, तभी आपका ये जो पेपर होगा, या इसका मतलब आपका जो इस पात्रता परीक्षा के थ्रू आपको जो पात्रता प्रदान की जाएगी, वो वैलिड रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसमें जो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन-कौन से इसमें कैंडिडेट जो हैं, कौन-कौन से विषय के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो कि सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, सभी कैंडिडेट उसको देना ज़रूरी है। लेकिन पेपर 2 में क्या होगा कि इसमें 19 विषय शामिल किया गया है, जो आप यहाँ पर ये टेबल में देख सकते हैं। इन 19 विषय में से आपको कोई भी एक विषय क्या करना है, चूज़ करना है और उसी का आपको क्या करना है, सेकंड पेपर दिलाना है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें आपको कौन-सा सब्जेक्ट चुनना है, तो आपको उसी सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स में पीजी है, तो आप किस सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा, मैथ्स साइंस। अगर आपका हिस्ट्री में पीजी है, तो आप हिस्ट्री को चूज़ करेंगे, अगर आपका साइकोलॉजी में पीजी है, तो आपको साइकोलॉजी चूज़ करना है। तो ये इस तरीके से क्या है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें पेपर्स कैसे होंगे? इसका मतलब है कि पैटर्न क्या होगा? तो पैटर्न अगर हम देखें, यहाँ पर ये बताया गया है कि 2 पेपर हैं। प्रश्न पत्र 1, 2 जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें 100 अंक का होगा पहला प्रश्न पत्र, जिसमें 50 प्रश्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होगा, है ना? और ये कितना 1 घंटे का होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न पत्र जो है उसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 200 अंक का होगा और ये 2 घंटे का पेपर होगा। और आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 शब्द है कि सभी अनिवार्य कहने का मतलब कि आपको सभी प्रश्न क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इसका मतलब आप जो है जितने प्रश्न आपको आते हैं पहले आप उसे सॉल्व कर लें। जो आपको नहीं आता आप उसमें जो है एक चांस ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें आंसर दे सकते हैं। इसका सही सरल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो आप तुक्का लगा सकते हैं। तो ये क्या है इसका पैटर्न। अब देखते हैं कि इसमें जो है कौन पास होगा, है ना? इसके पास होने का तरीका क्या है, यानी कैसे पास किया जा सकता है इसको? तो बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने बता दिया है। तो चलिए इसे देखते हैं कि कौन इसमें पास होगा। पास होगा कहने का मतलब कि जिसे ये पात्रता प्रमाण पत्र प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो, टॉप 6%, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 6% ऑफ द अपीयरिंग कैंडिडेट हु अपीयर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। इसका मतलब है कि वे कैंडिडेट जो पेपर 1 और पेपर 2 में अपीयर हुए हैं उसके टॉप 6% लोगों को क्या किया जाएगा, इसमें पात्रता प्रदान की जाएगी। ठीक है? तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया कि दोनों पेपर आपको दिलाना है, पहला पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स। इसका मतलब क्या होगा, 40% एग्रीगेट मार्क्स आपको पहले सिक्योर करना है एंड 35% मार्क्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैंडिडेट SC ST OBC या PWD या फिर जो है ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें 35% लेकर आना पड़ेगा और जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें कितना लाना पड़ेगा, 45%। 40% मार्क्स क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, पहला स्टेप। अब इसमें क्या होगा, जब आप जो है मान लीजिए आपका जो 35% जो रिजर्व कैटेगरी है और जो जनरल कैटेगरी है 40% अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपके जो टॉप 6% होंगे, जो टॉप आपके कैटेगरी के जो टॉप 6 लोग होंगे, 6% लोग होंगे, उन्हीं को ही क्या दिया जाएगा, ये पात्रता प्रदान की जाएगी।
तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है। टॉप 6% किसकी बात कर रहा हूँ? टॉप 6% ओवरऑल नहीं, टॉप 6% अपने-अपने कैटेगरी में आपको लेकर आना है। अगर आप अपने-अपने कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप टॉप 6% में आ जाते हैं, तो आपको क्या है, ये पात्रता प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप अगर चाहें तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबिलिटी हासिल कर सकते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छा समय भी है, 100 दिन का समय है, आप चाहें तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप इसे क्वालीफ़ाई कर गए तो आप एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी बन सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो इस तरीके का मिस ना हो। और इसमें क्या सिलेबस होता है, क्या इसके डिटेल्स है, ये वीडियो हम लेकर आएँगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।